क्या लगता है आपको कौन मर रहा है हम लोगों को? देश की जनता, इतने लोग मर रहे हैं, परिवार के परिवार साफ हो रहा है, न जवान बच्चे बूढ़े सबके सब मर रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रोड पे मर रहे हैं, घर में मर रहे हैं, मरने के बाद उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस में लाश ले जाते हैं तो बड़ी गिर जाती है रास्ते में। ये कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कभी सोचा आपने? कौन जिम्मेवार है, सोचा कभी आपने? इसके लिए जिम्मेवार है आपकी सरकार, केंद्र की सरकार। और केंद्र की सरकार में, ठीक है, केंद्र की सरकार में दो लोग गलत हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं, उनके आगे किसी की सबकी बोलती बंद है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन पढ़ा लिखा इंसान, MBBS, WHO में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कैसे चुप रह गए? तो सबसे बड़ा गुनाहगार डॉक्टर हर्षवर्धन है, जिन्होंने डॉक्टर होते हुए भी, WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन होते हुए भी कोरोना की गंभीरता को नहीं समझे और उन्होंने सब कुछ होने दिया, चुपचाप होने दिया। और दूसरा गुनाहगार है बाबा रामदेव, जिन्होंने कोरोनिल दवा लाया था और झूठा प्रचार किया। और तीसरा गुनाहगार है आपका मीडिया, जिसने बिना प्रूफ के, बिना तथ्य के कभी भी कुछ भी बोलते रहता है और कुछ भी लेके आ जाता है सामने। उन्होंने कोरोनिल का जम के प्रचार किया, रजत शर्मा ने प्रचार किया, मीडिया के बहुत सारे लोगों ने, सबने प्रचार किया। और क्यों कह रहा हूं कि मीडिया बिना तथ्य के प्रचार करता है? मीडिया जो आज तक की थी, श्वेता, सुधीर चौधरी, जी न्यूज के, सबने तो 2000 के नोट में चिप लगा दिया था। ऐसा मीडिया होता है क्या? 2000 के नोट में चिप लगा दिया, टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं, और प्रचार करने के लिए आ गए, कोरोनिल दवा की प्रचार कर दिया। चौथा लोग कौन है पता है तुम्हें? चौथे लोग हैं वो चिंटू, नफरती चिंटू, जिनको दलित पिछड़ों से नफरत है, जन्म से उसको दिमाग में भर दिया गया, पता नहीं नफरत भर दिया गया। तो वो नफरती चिंटुओं ने, कोई भी प्रचार होता है सरकार की छवि बचाने के लिए, वो सड़क पे आ जाते हैं, वो प्रचार करना शुरू कर देते हैं। कोरोनिल आ गया, कोरोनिल आ गया, रामदेव बाबा आ गए, रामदेव बाबा आ गए, हर चीज में रामदेव का, मोदी को रामदेव से जोड़ दिया। तो लोगों में एक, अगर देश के 10 करोड़ लोग झूठा प्रचार करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे 138 करोड़। यही हुआ। देश की जनता लापरवाह क्यों हुई? इन सब बातों से हुई। रामदेव का, कोरोनिल का झूठा प्रचार, डॉक्टर हर्षवर्धन की चुप्पी, और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो वो सुनते नहीं किसी की। तो जब उनकी नहीं सुनते हैं तो भाजपा के जितने भी 303 सांसद थे, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। उन्होंने कभी रोकने की हिम्मत करी? वो चुपचाप। महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत इसलिए हुआ था कि उसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बड़े बड़े धनुर्धर बैठे हुए थे। एक दिन में चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे, एक बार तीर उठाते और खत्म कर देते। भीष्म पितामह जैसे लोग, द्रोणाचार्य जैसे लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और सबके सब चुप रहे। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं है, कौन जवाबदेह है? ये सब आपकी गलती है। भाजपा के 303 सांसद, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीडिया जिसने झूठा प्रचार किया, जिसके कारण लोग लापरवाह हुए। अरे मीडिया तो आंखें खोलती है, लोगों को डरा के रखती है। पहले लॉकडाउन में लोग डरे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई रोड पे नहीं निकल रहे थे, कोरोना तो खत्म हो गया था। रामदेव के इतने सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, अब क्यों नहीं बोलता कोरोनिल का, मेरा कोरोनिल खा लो? देश में अगर सच में कानून व्यवस्था है तो रामदेव को सबसे बड़ा केस करके उसको जेल में डालना चाहिए। रामदेव को हो क्या रहा है देश में? तमाशा बना के रख दिया लोगों ने। दुखी हूं, रात को जग के लोगों का मैसेज आता है, दवाई मंगा दो भैया, जरा ट्विटर पे कर दो, जरा फेसबुक पे कर दो, कहीं से मदद मिल जाए, ऑक्सीजन दे दो। हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी गलती आपकी और धार्मिक अंधता, पाखंड। कहां है? नारा लगा रहे थे ना, लाल गमछा लगा के सर में बांध के, गूंज ही रहा है 3 ही नाम, मोदी, जोगी, जय श्री राम। सबसे लास्ट में जय श्री राम, पहले मोदी फिर जोगी। गूंज रहा है 3 ही नाम, मोदी, जोगी, जय श्री राम। विज्ञान सबसे पहले होता है, अब विज्ञान की बात माननी थी देश में। ऐसा भी नहीं कि सारे अनपढ़ है, ये जो लोग मर रहे हैं उसमें सारे पढ़े लिखों का काम है। जब तुम लोगों ने अनपढ़ लोगों को गुमराह किया, धरती का कोई भी भगवान कहां मदद कर रहा है? क्यों नहीं रहा जा रहा धरती का भगवान? न तुम्हारे राम सिंह आ रहे हैं, न अल्लाह आ रहे हैं, कोई तो नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? लोग मर रहे हैं। ये सारा दोष सरकार का है, लापरवाही हुई है।
सरकार को हर काम में राजनीति दिखती है। मना करने के बाद भी विपक्ष मना करता रहा तो लोगों ने उनको मजाक बनाना शुरू कर दिया, अरे ये तो पार्ट टाइम है, ये विपक्ष के चमचे हैं, तो ये कौन सा है, माओवादी है, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। मुझे भी बोला गया था। 5 अगस्त को आपने 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया, उस भादव में, जिसमें शादी ब्याह नहीं होता। हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमें तो पंडित जो ब्राह्मणों ने मना किया हुआ कि इस महीने में शादी ब्याह नहीं होता, कोई भी शुभ काम नहीं करते। मंदिर का शिलान्यास के लिए आप गए कोरोना के समय में, देश के बड़े बड़े साधु महात्मा भी मना करते रह गए, नहीं सुना आपने। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी उस दिन बोला, ट्वीट करके बोला कि आप गलत कर रहे हो, ये शुभ नहीं मुहूर्त है। मैं डिबेट करना चाहता हूं, बोला कौन, किसने कहा कि अच्छा मुहूर्त है। रिजल्ट देखा क्या हुआ? आज तक आपका मंदिर का जो नक्शा बना हुआ था वो फेल हो गया, जमीन के नीचे वहां पानी निकल गई और आपका मंदिर अभी तक शुरुआत ही नहीं हुआ। क्योंकि मंदिर के लिए आपका दिमाग क्या था, कोरोना है, जल्दी है तो है, क्या करें अभी जल्दी से करो, नहीं तो 2024 इलेक्शन से पहले मोदी साहब का अगर मंदिर नहीं बनेगा ये राम मंदिर का, तो मेरा इलेक्शन का मुद्दा रहेगा क्या? तो दिमाग में आपका सोच क्या था? चुनाव। और उसके बाद, उसी मंदिर के बाद एक रामदेव का कॉलोनी, आपका मंदिर, ये कार्यक्रम के बाद जनता लापरवाह हो गई। ये बेवकूफियां हुई है लोगों से, और कैसा सरकार का अनुसरण करके कि सरकार ने के कारण लापरवाह हो गए और लोग कोरोना के प्रति लापरवाह हो गए। उसके बाद बिहार चुनाव करा दिया, उसके बाद बंगाल चुनाव हुए। उसी जो भी लोग प्राइवेटाइजेशन के लिए सपोर्ट करते हैं उनको कहना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, पता है ऑक्सीजन कितने की है? 5 किलो की एक सिलेंडर की एमआरपी रखा है 60,000 रुपया, जो नॉर्मल दिनों में 1,000 रुपये में ऑक्सीजन मिलता है एमआरपी। और उसने बोला अवेलेबल नहीं, मैं कहीं से अरेंज करा दूंगा, 1 लाख रुपया लगेगा। और आज लोग खरीद रहे हैं, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? अगर सरकारी हॉस्पिटल दुरुस्त होता प्राइवेट की जगह तो यह हाल होता नहीं होता। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए मुंह पर तमाचा है, तुम्हारे प्राइवेटाइजेशन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है। वैक्सीन बनाने के लिए आधार पूनावाला ने पिछले साल ही कह दिया कि 80,000 करोड़ रुपया लगेगा। सरकार के पास है वैक्सीन की कीमत प्लस प्लेसमेंट के लिए? फिर प्राइवेट कंपनियां तो ऐसे ही मनमानी करती है। ऑक्सीजन वाली कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं, कैसे उसको दबा सकते हो? यह होता है जब इमरजेंसी आती है। तो उसी तरह किसानों के आंदोलन को, आपने किसान के अनाज को बेचने की कोशिश करी, भविष्य में ही होगा जब अनाज बंद हो जाएगा अलमारी के अंदर और कोठरी में और तिजोरी में, तो भूखे मरोगे अनाज के लिए। आज दवाई के लिए मरे हो, आज दवाई ऑक्सीजन के लिए मर रहे हो, बेड के लिए, बाद में रोटी के लिए भी मरोगे। मैं रहूंगा चाहे नहीं रहूं, हो सकता है कोरोना से मैं कल मर जाऊं। बहुत गलत हुआ है। अगर देश में गलत आदमी बन जाता है सरकार तो यही रिजल्ट होता है। अगर सरकार गलत है तो उसके सलाहकार पढ़े लिखे होना चाहिए, लेकिन यहां वो भी उल्टा हुआ। जो पढ़े लिखे थे उनको किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया गया, क्योंकि मनमानी करनी है, पढ़े लिखे लोग रोकेंगे, जिसका रिजल्ट है ये। और चिंटू जो है, जितने भी चिंटू है ना, चिंटुओं को बोलना चाहता हूं मैं, नफरती चिंटुओं को, तुम्हारे घर से भी लोग मर रहे हैं, देख रहा हूं ट्विटर पे और फेसबुक पर, सब जगह लोग आ रहे हैं। ये बहुत गलत हुआ है। मानव जाति के तरह रहते, अगर मानव जाति के रूप में रहते तो आज ये हाल नहीं होता। तुम सबने बर्बाद कर दिया इस देश को, सबने बर्बाद कर दिया। बहुत बुरा हुआ है, देश को खत्म कर दिया आप लोगों ने। और अभी भी बता रहा हूं, आज भी मजाक चल रहा है, आज भी कोरोना रोकने के लिए जो चल रहा है वो प्रयासों से नहीं होगा। कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। आपका क्या है, आप लोगों का क्या है कि पैसे खर्च हो जाएंगे, रोक देंगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। ये आपने रोका तो था 70 दिन, कोरोना तो काबू में हो गया था। सख्ती रहनी चाहिए थी, काम शुरू करना था, लेकिन मास्क के बिना कोई रोड पे नहीं निकलना था। अब बड़े बड़े खरीदारी, दिवाली की खरीदारी होने लगी, दुर्गा पूजा के आयोजन होने लगे, खरीदारी होने लगे, लोग रोड पे घूमने लगे। दिवाली के लिए देखा किसी ने जाके मार्केट में क्या भीड़ था? तो ये सब हुआ बिजनेस, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री, आपने सरकारी बनाई है व्यापारी वर्ग की। बिजनेस बंद कैसे कर देगा? व्यापारी अपना बिजनेस बंद कर देगा तो पैसा कहां से आएगा? उनको हर हाल में पैसा चाहिए, आप मर जाओ चाहे जी जाओ। तो बिजनेस बंद नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापारियों का नुकसान होगा, सरकार व्यापारियों की है, बिजनेसमैन का सरकार है। तो आप सब मर रहे हो। अगर आप सब ने मानव जाति का प्रधानमंत्री चुना होता, आप सब ने मानव जाति का सरकार बनाया होता, तो ये आज दुर्दशा नहीं होता।
कर लिया आरक्षण खत्म, कर लिया सरकारी नौकरी खत्म, कर लिया प्राइवेट। यही था ना प्राइवेट करने का। आरक्षण 50% है, 49% है, बाकी तो तुम्हारा ही था 50%। और उनकी तो सीट भी नहीं भरती थी, वो तो पढ़ते ही नहीं है। और उनकी उस गलती में तुम सबने अपना नुकसान कर लिया। ले लो आरक्षण, जिंदा ही नहीं रहोगे। कर लो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, करते रहो। मानवता के दुश्मन। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। हमने राष्ट्रपति जी को भी लिखा है, ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी को भी किया है। अभी भी टाइम है। सेना लगाइए, देश की सरकार को बर्खास्त करिए, पूरे देश में सेना को हवाले कर दीजिए। कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा अगर इस कोरोना को रोकना है तो। दूसरा कोई तरीका नहीं है। सब अपनी अपनी चलाएंगे, सबको एक दूसरे में विद्वेष है, कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है। एक ही तरीका है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सेना को लगाया जाए और सारे नेताओं को बिल्कुल हस्तक्षेप की इजाजत नहीं होगी। अभी जब कंट्रोल हो जाएगा तो फिर जैसा यथा स्थिति करो या चुनाव कराओ, कोई तरीका नहीं है। अगर जनता की जान बचाना चाहते हो, मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं, देख लो। नहीं तो नुकसान और होगा, मरेंगे तो मरने दो। फिर स्थिति यह आ जाएगी कि लाश उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हो रखा है, हॉस्पिटल में बड़ी सर रहे हैं, तमाशा बना के कर दिया। अभी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, सुधर जाओ और घर से भी मत निकलो। अभी घर से मत निकलो क्योंकि तुम्हारे पास सरकार नहीं है। तुम्हारे पास व्यापारी है, सरकार नहीं है, बिजनेसमैन है सरकार में, सरकार नहीं है तुम्हारे पास। तो भगवान मालिक है तुम्हें। भगवान, अब कौन भगवान बचाएगा? धरती के भगवान पहले भी कहा था, नहीं बचा रहा है, ना बचाएगा। सुधर जाओ और घर में रहो। हो सके तो आवाज उठाना सीखो। सरकार हमारा नौकर होता है, हम चुन के भेजते हैं उनको 5 साल के लिए। उनको सरकार के साथ रिश्तेदारी नहीं रखनी होती है। सरकार हमारा रिश्तेदार नहीं होता। तुम सबने सरकार को रिश्तेदार बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ आज लोग मर रहे हैं। सरकार के साथ क्या मोहब्बत भाई? कौन सरकार? केरला वाले हर 5 साल में कैसे बदल देते हैं सरकार? जब देखो नफरत, जब देखो नफरत। शर्म करो बेशर्मो। मानव बन जाओ, मानव इंसान बन जाओ। रोना आ रहा है, नहीं सुधरते तो मार दो, मुझे मार दो, खत्म कर दो। नहीं देखा जा रहा है।